पुरानी बाइबल में सभा उपदेशक राजा ने तो बारंबार सब व्यर्थ है कहा। लंबा प्रकरण, सब कुछ व्यर्थ कहा। अमुक राजा के पास इतनी भेड़ बकरियां, इतने ये जानवर, कुछ नहीं रहा, सब व्यर्थ है। बहुत पढ़ करके क्या होगा, सब भूल जाता है, सब व्यर्थ है। हर बात को व्यर्थ कहा, बड़ा अल्हड़ मस्त, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। जो धरती और आकाश के बीच में दिखाई देता सब व्यर्थ है। इस प्रकार मिथ्या को व्यर्थ कहते हैं, व्यर्थ को मिथ्या कहते हैं। जो अभी है और फिर न रहे। लेकिन जिसके सामने ये नृत्य होता है वो नित्य है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ब्रह्म नित्य है और जो आता जाता है वो मिथ्या है, निरर्थक हो जाता है, आया और गया। और ब्रह्म क्या है? जीव, दूसरा नहीं। तो सरल अर्थ अगर हम करते हैं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मयो ना पराह, कोई बिगड़ा हुआ रूप इसका नहीं है, सही रूप है। अब इसको लेकर के जब उन लोगों की व्याख्या आगे होने लगती है कि तीनों काल में जगत कहीं है ही नहीं, वो अतिशयोक्त हो जाती है, भावुकता हो जाती है। जगत तीनों काल में है, जगत में जगत तीनों काल में है, आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं। इस ढंग से हम समझ सकते हैं। कबीर दर्शन में जहाँ ब्रह्मवाद पर विचार किया गया है, ये सब पक्ष को रखा गया है। और ये भी रखा गया है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमस अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चारों महावाक्य मूल रूप में यथार्थ हैं। इनके भाव सही है। मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म हो, यह ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, ब्रह्म नाम बड़ा श्रेष्ठ। याज्ञवल्क्य ने कहा जो अपने ब्रह्म को छोड़ देता है वो व्यर्थ हो जाता है। जो मान लेता है ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं, वो व्यर्थ हो जाता है। बहुत सकारात्मक कहा, ब्रह्म है, बड़ा है, श्रेष्ठ है, कौन है? तुम हो। और तुम्हें जो मिलता है वो मिथ्या है, व्यर्थ है। केवल इतना ही सूत्र दिमाग में याद रखे तो कोई क्लेश नहीं। हम कल भी थे, आज भी हैं, लेकिन कल की बात आज नहीं है। एक बरस पूर्व भी थे और तब की बात आज नहीं है, लेकिन मैं एक बरस पूर्व भी था। 25 वर्ष के पूर्व भी मैं था और आज भी हूँ, लेकिन 25 वर्ष के पूर्व की बात आज नहीं है। न बात है, न संगत है, न चीजें हैं। तो जो मिलता है वो व्यर्थ हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। और जिसको मिलता है वो सच है। जिसको मिलता है, मिलने वाली वस्तुओं में अपने को डाल करके उलझ जाता है। जो कुछ दृश्य आता है उसमें प्रभावित होकर के दुखी हो जाता है या सुख की कल्पना करता है, ये उसकी हार है। अपनी सत्यता को निरंतर देखे और उसमें स्थित रहे, यही साधक की साधना है। दुखी क्यों? कल किसी ने कुछ कह दिया था तो बीत गया, 24 घंटे हो गए। 10 बरस किसी ने कुछ कह दिया था तो बहुत दूर हो गया। उसे शिक्षा लो, सावधानी लो।
तुम निरपराध हो कह दिया था, उसकी समझ स्वीकार लो, सुधारो, सुधरे हो, ठीक रहो, शांत रहो, क्या परेशानी। कुल अपने ऊपर निर्भर करता है। जो अपने को ठीक कर लेता है उसे कोई परेशानी नहीं, और जो अपने को ठीक नहीं कर पाता है उसकी पूजा रात दिन हो कभी सुखी नहीं होगा, बड़ा सत्कार हो, बड़ी चीज़ें हों, कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। हम अपने को संभाल लेते हैं अगर, तो ये चिंता नहीं करना है कि हमें कोई क्या कहा, हमें क्या मिला, क्या बिछुड़ गया, क्या खो गया। तो सब जगत है, मिथ्या है, रहेगा ही नहीं, ये भी न रहेगा। एक सज्जन थे, कई वर्षों के बाद उनके यहाँ उनका मित्र आया, तो घर देख करके पता लग जाता है क्या स्थिति है। गरीबी बहुत हो गई थी उनके घर में। उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो गया आपका। उन्होंने कहा ये भी न रहेगा, मैंने पहरिए रख दिए हैं चारों तरफ, दुख घुसने न पाए। कौन पहरिए? पहरेदार। तो चारों तरफ उन्होंने नज़र दौड़ाई तो देखा यही लिखा था, ये भी न रहेगा। धनाढ्यता न रही, दरिद्रता भी नहीं रहेगी, संयोग न रहा, वियोग भी न रहेगा, मृत्यु भी साथ नहीं देती है। एक सज्जन ने हंस करके मुझे कहा था, कवि हृदय थे, कहे महाराज क्या बताऊं मैं, किसका साथ है, मृत्यु भी साथ नहीं देती है, मृत्यु मार करके चली जाती है। तो जहां कुछ भी साथ नहीं है किस लिए दुखी। केवल दो बात की याद रखना चाहिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य हो, जगत मिथ्या। ब्रह्म कौन है? जीवो ब्रह्मयो न परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो ये जीव, ये सत्ता, ये चेतन, यही ब्रह्म है और ये नित्य है। और जो मिलता है वो मिथ्या है, संयोग होता है वो मिथ्या है, अभी है अभी नहीं। ये दृष्टि बनाए रखना सबसे बड़ी वीरता है। ये दृष्टि बन नहीं पाती है, इसलिए ज्ञान होने पर भी साधक दुखी रहता है, जानता है लेकिन दुख बना रहता है। दृष्टि बनाने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, लगातार अभ्यास। इस संसार में कोई सुखी हो सकता अपने को ठीक करके, दूसरे को ठीक करके नहीं, दूसरे की शिकायत करके नहीं, दूसरे से लड़ करके नहीं। विवेकवान कभी नहीं लड़ता है। एक संत से एक ने कहा, कपटी कहीं का, उन्होंने कहा 30 वर्ष हो गए मुझे साधु हुए, आपने पहचाना? काया कपट धारण किया हूं, कपट क्यों नहीं। साधक उसकी बुराई करने वाले पर आक्षेप नहीं करेगा, अपने को देखेगा। साधना का रास्ता ही विनम्रता का है, सह लेने का है, क्षमा करने का है, गम खाने का है। छोटा बड़ा कहा जाता है, एक भाषा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, उम्र के नाते भी कह दिया जाता है छोटा बड़ा, कुछ योग्यता के नाते कह दिया जाता है, पद के नाते कह दिया जाता है। मूल रूप में कोई जीव छोटा बड़ा नहीं, सब समान है। कोई कह सकता है, सब स्वतंत्र है। तो इसलिए उसको लेकर के अपने चित्त में अमर्ष नहीं होना चाहिए, अपने को संभालना चाहिए। जगन मिथ्या,
जो मिलता है मिथ्या है, व्यर्थ है, और मैं सत्य हूँ। वह कहानी राजा की, जो सोया था और सपना देख रहा था कि मैं पर्वत की तराई में घूम रहा हूँ, 3 दिन का भूखा हूँ। तराई क्षेत्र में गरीब लोगों की झोपड़ियाँ हैं, और उसमें मैं भिक्षाटन के लिए गया हूँ। तो एक एक चुटकी चावल दाल लोग देते हैं, गरीब लोग हैं। ये विशेषता होती है कि भिक्षु को लोग देते हैं, चाहे गरीब भी हो भी देते हैं। तो ले करके वो एक मिट्टी के पात्र में 3 पत्थर रख दिया, उस चूल्हा बना करके उसके ऊपर रख दिया, पानी डालकर ईंधन जलाया, खिचड़ी पकी, केला का पत्ता लाया, खिचड़ी ढाल दिया। उसी समय 2 भैंसे लड़ते लड़ते उधर से आ रहे थे। राजा भयभीत हो गया, रोटी हो तो लेके भागे, भात हो तो भी संभव है, खिचड़ी और केले के पत्ते पर संभव ही नहीं लेकर के भागना, और गरम खिचड़ी। भयभीत हो गया। इतने में भैंसे दौड़े और पत्तल और खिचड़ी को रौंद दिए और राजा को खदेड़े। राजा भगा और नींद खुली। उसको आश्चर्य हुआ, जहाँ मैं विश्राम कर रहा हूँ यहाँ तो मक्खी भी आने की गुंजाइश नहीं है, इतना प्रबंध है, भैंसे कैसे आ गए? हजारों को भोजन देने वाला भिखारी कैसे हो गया? वह अपोह में पड़ गया। स्नान किया, पास में एक संत रहते थे, उनके यहाँ गया, कुल बताया, कहा महाराज वो सत कि ये सत। उन्होंने कहा सपने में तो भिखार था, जागृत और राज उसमें था? कहे नहीं था। कहे तुम? मैं था। अब राज्य में हो, जागृत में हो, अब सपना नहीं है और भिखारपन नहीं है, और तुम? मैं हूँ। तो दोनों झूठ, राज भी झूठ और भिखारपन भी झूठ, जागृत भी झूठ और सपना भी झूठ, और तू सच। तो दृष्टा सदैव सच रहता है। इस जीवन में सच है, हम देखते हैं, जब से होश में आए हैं तब से अनुभव है कि मैं हूँ। मुझे तो ये नहीं याद है कि क्या उम्र रही होगी, लेकिन अंदाज लगता है 4-5 की रही होगी। भूत प्रेत घर में बता देते हैं, तो ज़्यादा बच्चों को दिमाग में वो जम जाता है। घर के पश्चिम 1-2 घर था, गली थी, उधर खेत गया। शौच सब खेत में ही जाते हैं, अब तो कुछ बनाने भी लगे हैं। तो कोई लड़का होगा, वो दाएं से बाएं हाथ की तरफ चल रहा था, सीधा नहीं चल रहा था, और चलने में उसकी मनमौजी रही होगी। और तरुण करीब था, 15-16 का था, जरा दूर था। मैं भयभीत हो गया कि ये प्रेत होगा, ऐसा और कौन चलेगा, और भगा, घर में आ गए। ये बात याद आती है। ये 4-5 वर्ष की उम्र रही होगी, इतनी पुरानी बात याद आती है। तब मैं था, वही मैं हूँ जो आज हूँ। इसी ढंग से समझ लीजिए, इस शरीर के पूर्व भी मैं था, न होता तो आता कहाँ से, और है तो जाएगा कहाँ? जो सच है वो झूठ नहीं होता, और झूठ है वो सच नहीं होता है। असत्ता सत्ता में नहीं आती है, सत्ता असत्ता में नहीं जाती है। सच सच है। मेरा अपना होना पूरा जीवन
साफ है। पूरा जीवन मैं अपने को देखता हूं कि मैं हूं, इसलिए मैं सच है, और जो कुछ मुझे मिलता है सब झूठ है, आता है जाता है, व्यर्थ हो जाता है। बचपन से आज तक की दृश्यावली में जितना कुछ याद होता है, कितने कितने लोग मिले, कितने सगे संबंधी थे, कितने भाई बिरादर के लोग थे, कितने दूसरे तीसरे लोग थे, कितनी चीज़ें थी, मकानात, सड़कें, सब कितना बदल गया। कुछ रहता नहीं है, सब भागता चला जाता है। इसलिए अपने को भावुक न बनावे, अनुकूलता में विभोर न हो, प्रतिकूलता में क्लांत न हो। यही ज्ञान का अर्थ है। अगर प्रतिकूलता आने पर पीड़ित हो गया, अनुकूलता आने पर पुलकित हो गया, तो ज्ञान का असर नहीं। ज्ञान है तो प्रयोग नहीं, पर्याप्त प्रयोग नहीं है, करने से होगा। मांझते 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 करते करते तब ये दशा आएगी। एक दो दिन की बात नहीं है। जाहि मनन में सुख निते, ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा तेहि में कौन है जो और ही चित्ते। श्री विशाल साहब ने कहा है, जिसके मनन में सुख है, ध्यान में सुख है, ध्येय धारणा में सुख है, जिसके हर बात में सुख है, उसको छोड़ करके और काम क्यों करे? वो एक ही काम है, अपने को देखना, अपने को मांझना, अपने को संभालना। और यही काम केवल कर ले तो क्या बाकी रहा? और ये काम न किया तो क्या किया? सब कुछ किया, वो अपने को दुख से नहीं निकाल सकता है। और ये काम जो कर लेता है, अपने को दुख से निकाल लेता है। यहाँ पर वेदांतियों का ये वचन मुझे याद आया, तो इस पर मैंने आपसे कहा कि सरल अर्थ किया जाए, उसको अति गूढ़ता में डाल करके दार्शनिक उलझनों में उलझा करके न रखा जाए तो बहुत सहज है और बहुत सही है। दक्षिणी विद्वान एक आए जो विशिष्टाद्वैतवादी थे हरिद्वार में। उन्होंने घोषणा की ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहने वाले नास्तिक हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ शास्त्रार्थ कर ले। तो ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों यहाँ के विद्वान और संत घबरा गए। करपात्री जी को संदेश दिए, दिल्ली वो रहते थे, दिल्ली रहते थे या बनारस रहते थे। राजनीति बाजी में भी पड़ गए थे, इसलिए दिल्ली में रहा करते। उनकी राजनीति बेकारे थी, लेकिन अब क्या कहा जाए, ऐसे योग्य पुरुष उसमें उलझ गए थे। अब वो तो ताल ठोकने वाले थे, कोई शास्त्रार्थ कोई करने वाला हो एकदम आगे आ जाते थे। तुरंत उन्होंने घोषणा कर दी और पहुँचे हरिद्वार। सभा हुई। ये 65 की बात है, सन 1965। एक अध्यक्ष रखे गए कि जो हारे और जीते उसका निर्णय वो करें। तो करपात्री जी महाराज और दक्षिणी विद्वान, उसका तो हमें याद नहीं कि साधु था कि पंडित था, लेकिन विद्वान था। पहले 2 दिन का था। पहले दिन हुआ तो करपात्री जी हकला गए, परंतु निर्णय दूसरे दिन की बात थी। दूसरे दिन खूब तैयार हो के आए और तर्क और वितंडा लेकर के अपना काम करने लगे। योग्य तो थे ही, सब जानते थे, वाद, तर्क और वितंडा। सात्विक चर्चा वाद है और सुमत मंडन परमत खंडन तर्क है, या जल्प कहो। और वितंडा
परमत खंडन केवल करना और अपना कुछ न रखना, दूसरे में प्रश्न करना और खंडन करना। तो सब जानते रहे हो, धुरंधर थे, लेकिन जबरदस्ती करके उन्होंने जीतने का एक रूप बनाया। तो ये सब शास्त्रार्थ कल्याणकारी नहीं है। शास्त्रार्थ का युग समाप्त हो गया। पहले शास्त्रार्थ बहुत होता था और केवल दुख पैदा करता था। शास्त्रार्थ में कभी निर्णय नहीं होता है। जो बर्बर हो, ज़्यादा युक्तियाँ दे सके, प्रमाण दे सके, बस उसी की जीत मानी जाती थी। संतों ने सत्संग का रास्ता निकाला। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वो कहा करते थे। और ये विशेषता थी उनकी कि दूसरे वेदांतियों की तरह जगत तीनों काल में नहीं, ये सब नहीं कहते थे। भक्ति पक्ष लेके कहते थे और सदाचार पर ज़्यादा जोर डालते थे। कुछ लोग ऐसे वेदांती होते हैं, बस पहली बात है कि तीनों काल में जगत नहीं। स्वामी आत्मानंद जी एक बार मुझसे, जो रायपुर के थे, विवेकानंद आश्रम के, हम और वो दोनों घूम रहे थे बनारस के पार्क में। तो एक जगह बैठ गए तो उन्होंने कहा अमुक स्वामी को जब पूजा कम चढ़ती है तो जगत सत्य दिखाई दी जाता है, क्रोध आ जाता है। एक स्वामी पर उन्होंने व्यंग किया। तो वो भी इस पक्ष में नहीं थे कि जगत तीनों काल में नहीं, इसको रटा जाए। और जो विवेकी होते हैं और प्रायः व्यवहारिक, तो वह इस बात में नहीं पड़ते कि जगत तीनों काल में नहीं है। जगत जगत में है ही है। मिथ्या का अर्थ है व्यर्थ, रहता नहीं है, अभी है और अभी नहीं रहेगा। जगत का अर्थ ही जायमान होगा, तो बने बिगड़े, तो व्यर्थ है ही, वो टिकेगा कहाँ। और ब्रह्म जीवी ही है, स्वयं है, वो नित्य है। अपने नित्य स्वरूप में स्थित होना और जो बनता बिगड़ता है उससे निर्मोह रहना, यही साधना है। हर समय इस चीज को देखना, बनता है बिगड़ता है, वह व्यर्थ है, मिथ्या है। उसमें अपने मन को अटकावे ना। उपलब्धियां, व्यक्तियों का मिलना और बिछुड़ना, सम्मान अपमान, आदर अनादर, प्रशंसा गाली, बीमारी स्वास्थ्य, यही सब मिलता और क्या मिलता है, और कुछ रहता नहीं, सब भाग जाता है। इन बातों में जो अपने मन को अटकाएगा वो शांति नहीं पाएगा। जो इन्हें मिथ्या समझता रहेगा, व्यर्थ समझता रहेगा, आगमपाई, वह अपने आप में ठहर सकेगा। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न पराः, विवेक पूर्वक इसको समझा जाए तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जगत तीनों काल में नहीं। जगत बनता है बिगड़ता है, उसका अर्थ ही बनना बिगड़ना। तो कुछ ना हो तो कहाँ बने बिगड़ेगा। कोई द्रव्य है तो उसमें बनता और बिगड़ता है, द्रव्यहीन हो तो बनेगा बिगड़ कैसे। इसलिए साधक इस पर ध्यान दे। आत्मा ही ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है। आप स्वयं महान हैं। जो आपको मिलता वो रहने वाला नहीं, इसलिए उसमें अपने मन को उलझा करके दुखी सुखी न हो, अपने आप में केंद्रित हो।